तीन सेनार मुख्यों सहित बैठक करते साथी रही डीआरडीओ मुख्य से समय गुरुत्वपूर्ण बहन करुला राजनाथ सिंह बैठक एवं ता परवर्ती मुहूर्त में आज दिन में खबर आसीथिला जे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बासभवन में एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसीथिला जो आईटी मुख्य उपस्थित रही केंद्र गृहमंत्री सहित बीएसएफ डीजी और सीआईएसएफ डीजी बैठक में सामिल होते परवर्ती मुहूर्त में राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री को साक्षात करने जाते सविशेष घटना बाबद ब्रीफिंग देते प्रधानमंत्री को वर्तमान एमईए चित्र वर्तमान समस्त सामने किसी समय पर एमईए पूरा देश को जन वर्तमान सुधा ऑपरेशन सिंदूर रे कौन कौन स्टेप्स नेलानी भारत कौन कौन कार्यानुष्ठान पाकिस्तान को उचित शिक्षा देवाई भारत नेलानी वर्तमान सुधा ताहा समस्त सामने एमईए पक्ष रखा Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. With that, I hand over the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. Thank you, Randeep. नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है। और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कर्नल सोफिया कुरैशी से कि वो आपको आज तड़के सवेरे से हुई घटनाओं से अवगत कराएं। कर्नल कुरैशी। थैंक यू सर। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान की एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है। विमान फ्लाइनेस
एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमन से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। Good afternoon to you all. On the intervening night of 8th 9th May 2025, Pakistan military carried out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sar Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Tandhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carriers. Thank you, Colonel Qureshi, Commander Singh. I have just a few points to share in addition. कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है. These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets.
The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. Let me stop there. I have time only for a few questions and be happy to try and answer them. First, I call Siddhant. Siddhant, please. Hi, sir. I'm Siddhant from Beyond. So this is Siddhant, behind, please. The other Siddhant. Yes. Hi, sir. I'm Siddhant from CNN News 18. Sir, I only want to know from you the status of Kartarpur corridor. Is it open or not? You can. I think you're all aware of the situation along the entire India-Pakistan border and the areas around the line of control. In view of the existing security scenario, the services of the Kartarpur Sahib corridor have been suspended till further directions. We'll update you as and when there is a change in the situation. You have a question here, Richard? So, good evening, Kishore from Times Now. So, you spoke about religious places being hit in Jammu. There's another religious place which is Caroline Nun church that has been hit. What do you have to say about it? Yeah, actually, we do have some information about this extremely regrettable and condemnable incident. During heavy shelling across the line of control in the early morning of 7th May, a shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Poonch. Tragically, the shell
fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff, and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. The school happened to be closed at the time, fortunately. Otherwise, more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. सर प्रणय उपाध्याय अमरगार से। सर कल आपने इसी पोडियम से पाकिस्तान के IMF बेलआउट को लेकर और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसकी पाकिस्तान में काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से लेह से लेकर भुज तक पूरी बॉर्डर के ऊपर जो इन्वेजन था वो किया गया। मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज को लेकर और पाकिस्तान के अटेम्प्ट्स को लेकर आपका क्या असेसमेंट है? और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अटेम्प्ट किया गया था उसका भारत ने अभी तक उस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो क्या भारत इसका जवाब देगा जो कार्रवाई हुई है बीते 24 घंटों में? देखिए प्रणय, जहाँ तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का सवाल है, मैंने कल विस्तार से उसके बारे में इसकी चर्चा की है. इंडस वाटर्स ट्रीटी इज इन अबेयंस and as such I have nothing further to add to the decision that was announced by the cabinet committee on security. जहाँ तक IMF bailout का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है. हम वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहाँ पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ. ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहाँ पे क्या निर्णय होता है. और जहाँ तक जो कार्रवाई हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है. Hi sir, Siddhant from Beyond. Sir, the External Affairs Minister has spoken to many of his counterparts around the world. Yesterday he spoke to the US Secretary of State Marco Rubio. So what were the key areas of conversations during that call? Yes, the minister had a conversation with the US Secretary of State. As you can imagine, the focus of discussions was the terrorist attack in Pahalgam and the response that India mounted after that on the 7th of May. The Secretary of State shared his thoughts on these developments with the minister. The minister deeply appreciated the US's commitment to work with India in the fight against terrorism, and he also underlined the targeted measures that India had taken in connection with Op Sindoor. The minister also underlined that India would firmly counter any attempts at escalation from there. But in follow-up to that, as you are aware, there have been a number of other conversations. The minister had a conversation with the UK Foreign Secretary, David Lammy, today. There too, the discussion centered around countering terrorism, for which there must be zero tolerance. And I understand just a short while ago, the External Affairs Minister has also spoken to the Foreign Minister of Norway, Espen Barth Eide, which was also focused on recent developments stemming from the terrorist act in Pahalgam. One last question, Sudhir. Sir, honestly, thank you for the invitation.
तेज पाकिस्तान बड़ भीरु कम करिथिबा एमईए पक्षरु वर्तमान बड़ बयान दिया जायछि। भारत पाकिस्तान को कड़ा जवाब मध्य देछि। ए संपर्क रे एमईए पक्षरु आज ठीक संध्या 5:30 समय जो ब्रीफिंग करा जाउतला मीडिया सामने जो तथ्य रखा जाउतला जे एलओसी रे पाकिस्तान जो सब अस्त्र विरति उल्लंघन करिथिला से सब अस्त्र विरति उल्लंघन कड़ा जवाब मध्य भारत पक्षरु अत्यंत संवेदनशीलतार सहित अत्यंत प्रिसाइज भाव में दि जाइछि। भारत पाकिस्तान अधिकांश ड्रोन को मारी माटी रे खसाई देथिबा खबर मध्य एमईए पक्षरु कहा जाइछि। आ बड़ कथा होछि तपन जो ड्रोन कथा कहा जाउछि जे ड्रोन तुर्की देइतिला ए कथा मध्य आज एमईए कहिछि जे तुर्की रो ड्रोन आसितिला एवं जहा को हुए तो हमें कई बार नष्ट कर दिया जाइछि। आ भटिंडार जो मिलिटरी बेस थिला ता ऊपर टार्गेट करा जाइतिला ताकू नष्ट करबा पई चेष्टा करा जाइतिला। ता सहित टांगदार उरी पुंछ ए सबु अंचल को गोटे प्रकार टार्गेट करा जाइतिला जदियो हमर एयर डिफेंस सिस्टम ताकू काबू करने छि ताकू अख्तियार कर एमईए रे जो बड़ प्रेसमिट आम कहबा गतकाली राति वर्तमान पर्यंत जो घटनाक्रम घटी से नहीं मध्य कहा जाइछि। एवं बड़ कथा होछि जेमति कि आमे पूर्वरु कहउतले पाकिस्तान को प्रथम राष्ट्र भाबे तुर्की ही साहाय्यर हाथ बढ़ाइतिला आ ए ड्रोन तुर्की रु आसितिला बोली एमईए स्पष्ट करिछि। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। फिल्म रे जाई आमे लगातार भाव में देखा जितेबले पाकिस्तान देखुची सारा विश्व देखुची भारत शक्ति एवं आ पाखरे यार भितरे भारत पाखरे एमती घातक अस्त्र रही जहाँ केवल पाकिस्तान कहीं शत्रुपक्ष को मार देवा सक्षम आम पाखे एमती पावर रही आम पाखे एमती शक्तिशाली रही क्षेपणास्त्र एवं जहाँ पाकिस्तान शुणिले छानिया आप सुदर्शन चक्र कथा छाड़ू एवं अग्नि कथा कहतु ब्रह्मोस सहित आहरी अनेक आम पाखे रही विपेन रही क्षेपणास्त्र रही जहाँ को देखी पाकिस्तान पूरा निश्चिन्न हो पाकिस्तान माटे मिसी तो से अस्त्र शस्त्र संपर्क से क्षेपणास्त्र संपर्क में बर्तमान आपको तथ्य देवाक चाहबू जहाँ को देखी बर्तमान विश्व ताज्जुब होची एवं जितेबाला पाकिस्तान को चकमा देवे क्षेपणास्त्र यार भितर अग्नि 5 कथा कहबा आमे तो कहबा ब्रह्मोस ही पाकिस्तान पई काफी अग्नि कथा आपण छाड़ू पाकिस्तान सहित चिंता करिवो अग्नि कथा कहबार मुख्य विशेषत्व हेउची 5000 रु 8000 किलोमीटर पर्यंत लक्ष्य भेद करिवार आर क्षमता रही अग्नि कथा कहबा एवं ता सहित भूपृष्ठर सबु दिग को आकाश को निक्षेप करा जाउतबा क्षेपणास्त्र होची अग्नि एवं बिल्कुल स्वागतिका एवं अग्निर क्षमता में जितेबाला देखुचे 5000 रु 8000 किलोमीटर पर्यंत लक्ष्य भेद करि पारिबो यार अर्थ हेउची पाकिस्तान रो जेकोसी जगह को मध्य भारतीय सेना टार्गेट
करिपारिबो अर्थात अग्निर क्षमता एते बा 5 रु 8,000 किलोमीटर पर्यंत जेकोसी टार्गेट को लक्ष्य करिपारिबो एवं सफलता भारत वैदेशिक मंत्रालय और प्रतिरक्षा विभाग मिलित प्रेसमिट भारत उपर 400 रु अधिक ड्रोन अटैक करथिला पाकिस्तान अधिकांश थिला तुर्की मेड एलओसी रे करथिला प्रबल गुलीमाड़ कड़ा जवाब देथिला भारत। पाकिस्तान को भारतर अंतिम चेतावनी बंद कर आतंक गृह प्रस्तुत मसूद अजहर हाफिज सईद को भारत को हस्तांतर करने को अल्टीमेटम। आज संध्यारे देशर विभिन्न स्थान में ब्लैकआउट राजस्थान और पंजाब विभिन्न स्थान में ब्लैकआउट पर घोषणा संध्या 7टा पर बंद हेबो चंडीगढ़ मार्केट राजस्थान जैसलमेर और हरियाणा पंचकुला रे संध्या 7टा पर ब्लैकआउट। चंडीगढ़ और हरियाणा पुंज रे प्रशासन हाई अलर्ट बाहर बुलाबुली न करने को एवं घरे रहिबा को परामर्श घर छात की बालकनी में न रहिबा को सजाग सेपटे सहारनपुर रे मिलिला जीवंत मिसाइल। भारत वर्तमान मुहतोड़ जवाब देउछि पाकिस्तान गुली वर्षणर पाकिस्तान को मुहतोड़ जवाब देउछि भारत एवं भारतीय सेना पूर्वरु मध्य दुई आतंकवादी जो दुई जन को मोस्ट वांटेड बोली पूरा विश्व जानि सारिछि सेही दुई जन को हस्तांतर करबा पई अल्टीमेटम देई सारिछि एवं जदि पाकिस्तान सेथिरे राजी न हुए जदि सेथिरे निजर आक्रमणर पंथा को न परिवर्तन करे किंबा आतंकवाद को न छाड़े ताहले पाकिस्तान विरोध में से अल्टीमेट एक्शन नेबाकू जाउछि भारत एवं ता भितरे आज जतबेले आमे एमईए रो जो पीसी देखिले जो सांबादिक सम्मेलन देखिले सेथिरे सीधा सड़क पाकिस्तान नहीं अधिक स्त्रा देउथिले वैदेशिक मंत्रालय प्रमुख सचिव एवं तांको सहित जो एयरफोर्स रो अधिकारी माने थिले विशेष करी कर्नल सोफिया को मध्य देखा मिला सोफिया कुरेशी से अभिभाषण कहले एवं सीधा सड़क से सूचना देले कि कौन घटी थिला प्रकृत में पाकिस्तान आतंकवादर जो क्रम रही आक्रमण जो क्रम रही केमिति रही केते भयंकर थिला से आक्रमण विशेषकर पाकिस्तान टार्गेट करथिला अमृतसर अंचल को एवं जेमिति भाव में घन घन ड्रोन आक्रमण करा जायथिला से सबू को प्रतिहत कर देइछि भारतीय वायुसेनार स्वतंत्र विमान गुड़िए भारतीय वायुसेनार स्वतंत्र ज्ञानकौशल अत्याधुनिक ज्ञानकौशल सज्जित होइतिबा अस्त्र गुड़िए ऑपरेशन सिंदूर को लेकिन जो बड़ अपडेट वर्तमान आसी जे तुर्की 300 रु 400 ड्रोन एथिरे व्यवहार होइथिला भारतर 36 स्थान को टार्गेट करथिला पाकिस्तान ये संख्या 40-50 रे सीमित नथिला 300 रु 400 ड्रोन रो व्यवहार करा दैथिला एवं ता सबु तुर्की मेड तुर्की रो आसीथिला से सबु ड्रोन जहा को भारत रे क्षति पहुंचाए पई व्यवहार करथिला पाकिस्तान। निश्चित भाव में बंधिता इस समय से बड़ खबर जो भाव में एमईए तरफ जो सांबादिक सम्मेलन से कड़ा अभियोग लगा जाइए भारत और पाकिस्तान उपर को जो भाव में भारतर 36 स्थान को टार्गेट करथिला काली पाकिस्तान एवं से जगह 300 रु 400 टी आम कह तुर्की मेड तुर्की रे तैयारी होइथिबा जो गोटे बंधु रही चाइना सहित पाकिस्तान सहित रही तुर्की से तुर्की ड्रोन भारत उपर अटैक करा जाइथिला किंतु भारतर डिफेन्स सिस्टम आम कह S4 मिसाइल सिस्टम जो भाव रही आकाश मार्ग में खसाई देता जो कथा कि सांबादिक सम्मेलन कहते आउ गोटे बड़ कथा आपड़ जमी सोफिया अंसारी कथा कहले से आउ गोटे कथा कहले जो समय पाकिस्तान भारत उपर अटैक करथिला ड्रोन अटैक से समय एक यात्रीवाही विमान जाउथला लाहौर आड़ को एवं से समय भारत ही आम कहबा कि जेभली भाव में सिविलियन कैजुअलिटी न हो भारत से समय से विमान उपर अटैक करना यही जगह पाकिस्तान चाहूला साधारण लोकों जीवन को से दाव रे लगैथिला एभली कड़ा समालोचना करा जायछि भारत तरफ निहाती ऑपरेशन सिंदूर को लेकिन जो बड़ अपडेट देइछंती वैदेशिक मंत्रालय प्रतिरक्षा मंत्रालय एवं ता भितरे ए तुर्की मेड जो ड्रोन गुड़िकर व्यवहार होइथिला ताको प्रतिहत करिबारे भारतीय सेना सक्षम होइछि भारतर 36 स्थान को टार्गेट करा जाइथिला एवं सबुठार आश्चर्यर कथा हला से 36 स्थान भितरु प्रायतः
लोकालिटी को चिन्हट कर जोठारे अधिक जनबसती थिबो एवं जोठारे साधारण लोक बसवास करथिबे सेमित सब स्थान को टार्गेट रखा जाइतिला किंतु अधिक कैजुअलिटी किपरि न हेबो ता ऊपर सतर्क नजर रखितिला भारत एवं भारत से सब ड्रोन को सफलतार सह पकई देबो तळे पकईबारे सक्षम होईछि। आमे नै कि अधिक आलोचना करिबा चर्चा करिबा प्रकृत रे जो ऑपरेशन सिंदूर को नहीं जो सब बड़ अपडेट आसुछि भारतर जेमति भाबरे वर्तमान पदक्षेप अछि ताकु नै कि अधिक चर्चा करिबा। मेजर देवेंद्र दास प्रतिरक्षा विशेषज्ञ आम सहित अछंती एवं प्रतिरक्षा विशेषज्ञ मेजर समीर स्वाई अछंती आम सहित अधिक चर्चा पई उभय को पुनि थरे स्वागत। मेजर दास टिके आपणगठु प्रथमे जानिबा को चाहबो जेते बडे आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिले प्रेस कॉन्फ्रेंस रे सीधा सड़क कुहा गला भारत पक्षरु सीधा सड़क जे से ऑपरेशन सिंदूर जी जड़े नेतृत्व नेउथिले महिला ऑफिसर जड़े कर्नल सोफिया कुरैशी से सीधा सड़क कहिले यात्रीवाही विमान जाउथिला किंतु जीरो कैजुअलिटी को नजर रखितिला भारत जहा फल अटैक करा जानितिला ता ऊपर को बरं केवल आतंकवादी को ही टार्गेट करा जाइतिला ए अभिमुख्य भारतर नजर को आसिला किंतु पाकिस्तान क्षेत्र में काहे कि नुहे देखंतु भारतीय आर्मी भारतीय सेना बाहिनी गोटे प्रोफेशनल आर्मी एवं सी गोटे नियम अनुसार एवं आमर डिसिप्लिन आमर जो आईन कानून रे आमे चालू आमे कौन प्रकार निज युद्ध क्षेत्र में सिविलियन मान को ऊपर कौन टार्गेट करू नहीं पाकिस्तान रो मु 71 समय जानी से देखी सबु बेले से निजर कौन प्रकार निज को एस्टाब्लिश करने सिविलियन मान को ऊपर अत्याचार करती से माने कौन प्रकार तांको पाखरे गोटे सोल्जरिंग क्वालिटी नाई से माने आपन देखिथिबे 71 मसीह से माने अत्याचार चरम सीमार पहुंची जाइथिले एवं बांग्लादेश को से माने सबु बेले निज अधिकार रे रखिबा पई से माने सबु प्रकार अति कदर्य काम को से माने अपने नैथिले किंतु एते बड़ पराजय सत्वे भी तांकर साइकोलॉजी रे कोनोसी परिवर्तन हैला नै से माने जेमति को सेमति आज अछंती जेहेतु सेमान को आपण देखिबे सेमाने केवल सेना नुहंती सेमाने देशर राजनीति रे दखल करंती सेमाने देशर इकोनॉमी रे दखल करंती प्रत्येक बिजनेस रे तांगर हिस्सेदारी अछि जमी रे प्लॉटिंग करंती हाउसिंग स्कीम रे सेमानकर अछि जदि गोटे सैन्य सी जदि प्रोफेशनलिज्म छाड़ी सी एई सब काम रे व्यस्त रहिबो सी केबे सैन्य होई परिबो कि सेईटा डिफरेंस अछि इंडियन आर्मी आउ तांको भितरे तांको पाखरे मानव अधिकार रो कोनोसी स्थान नाही से माने आपण देखंतु बेलुचिस्तान रे केमती बर्बरतार सहित काम करछंती आपण जेमती कहउचंती निश्चित भाबरे तांका पाखरे मानविकतार कोनोसी स्थान नाही जो बळी भाबरे हम दर्शक मान को टीवी स्क्रीन रे देखौछु जेमती पाकिस्तान तरफ रु से जो मिसाइल अटैक ड्रोन अटैक करा जायछि तुर्की मेड ताकू केमती हमें कहबा सफल भाबरे भारतीय सेना ताकू काउंटर करिछि आमर से सुदर्शन चक्र S-400 कथा कहतु आकाश मिसाइल सिस्टम कथा कहतु ताकू पंड कर देछि मु आसवा चाहूँगी मेजर स्वाई पाखु मेजर स्वाई जो भाव में आम देखिले से ड्रोन गुड़िक तुर्की में तो एबे केते साहाय्य करिवे से देश गुड़िक एवं पाकिस्तान पाखरे तो शक्ति नाही एतेटी भारत को सामना करबा पाई तो ड्रोन विषय आम कथबार्ता करूछु तुर्की मेड सेटा होची आपनकर आशीष गार्ड सोनगार्ड टाइप रो ड्रोन्स पाकिस्तान तार पीस टाइम रे तार जो चुक्ति अछि टर्की संगे रे ता द्वारा से ताकू प्रोक्योर करिछि दीज जेमति कि आपण देखिते एमए मीटिंग रे भी कहा गला कि ये जो करा है ये चेक करिया पे कि हमरो एडी सिस्टम यानी एयर डिफेंस सिस्टम केते काबिल अछि कैपेबल अछि आउ भी दिन से आधार करा जायतला ये देखिया पे कि सैचुरेशन लेवल केते यानी केतेटा ड्रोन आमे एठी पठेइले तांकरो जो एयर डिफेंस सिस्टम सरेंडर कर जाउछि कि ताको जवाब दे करू तो ये सब दिन से करिया पे ये प्रयोगटा कराइतला ये जो ड्रोन अटैक से करथिले बट एठी मुख्य कथा हमरो ये देखियार अछि कि जो आपण सिविलियन एयर कथा कहउथिले पाकिस्तान जतबळे ये दिन से करूथला तार सिविल एविएशन को डायरेक्टिव देकरी बंद कर दबा करथला हम इंडियन गवर्नमेंट सब जगह ताकर सिविल एविएशन को इंफॉर्मेशन करके एयरपोर्ट रे सिटी जति के जहाज होतला सब बंद कराइतला से काहे कहला कने ये तार पूर्ण प्रैक्टिस जे चाहूतला कि जतबळे सिविलियन एयरलाइन बुलुची सेति बेले हमें करिया से भले जानि छी इंडिया सिविलियन लाइफ्स को बहुत वैल्यू करे से केबे भी सेते प्रकार अटैक करिवो नाही हम पाखरे बिल्कुल जदी भी अटैक करिवो जदी भूल
भूल रे गोटे सिविल एयरक्राफ्ट को जदी अटैक हेचिबो हम पाखरे बहुत बढ़िया मातम बनिया पे और पूरा वर्ल्ड रे जाई कि गीत गाय पे हेचिबो कि इंडिया इम्पोर्टेंट कथा कहउचंती कि पाकिस्तान तांकर साधारण जनता को भी बक्सु नै जो भाव में ए घटना चक्र आरंभ होला पहलगाम रे से घटना जहा कि 22 अप्रैल हेतिला आमर साधारण जनता को आतंकवादी माने टार्गेट करके मृत्यु मुख को ठेली देले से भली भाव में तापर जेतल ऑपरेशन सिंदूर रे भारत सरकार और भारतीय सेना काउंटर कले तापरे एबे जेतेबेले भारतीय वायुसेना आमे कहबा कि तांकर ड्रोन गुडी को आमे कहबा ध्वंस करबा पर जेतेबेले काउंटर अटैक करूची सेतेबेले से मध्य सामना को तांकर साधारण जनता को ठेली दोची मेजर दास आपण एतरे कोन कहबे हाँ पाकिस्तान रो सेटा गोटे आदत पाकिस्तान रो सेटा गोटे आदत सेटा मु मूलरू देखिची से माने तांको स्वार्थ साधन पई से माने निजर माने सिविलियन मान को बलिदान देवा पई पछांती नै तार दृष्टांत तो मु 1971 रे देखिची बहुत क्लोज रेंज देखी से बर्बरतार चरम सीमार पहुंच जाइछन्ती मु आपन को प्रथम रु कहिछि जो सेना केवल आमर भारतीय सेनार कर्तव्य होला केवल आमे देश को रक्षा करबा एवं देशर जनता को रक्षा करबा तृतीय काम आमर किछि नै किंतु सेमानकर दुनिया भर काम से माने राजनीति रे दखल करिवे तांकर देशर मुख्य जेते आज पर्यंत सेमानकर देशटा को चलाउछि सेमानकर सेना जदि गोटे सैन्य बाहिनी जदि सी राजनीति रे दखल ये कला से कौन सी प्रकार ह्यूमन राइट्स प्रति टिके बोली विचार नहीं से तो बहुत लक्ष लक्ष दृष्टांत अच्छी से माने आपण देखिबे बेलुचिस्तान रो लक्ष लक्ष लोक निखोज अछंती से माने घर जो माने चली गले से घर वाला पाऊ नांती से माने तांकर अन्य क्षेत्र रे भी पंजाब रे भी सिंध रे भी यही घटना होची तेणु तांकू से माने गोटे प्रोफेशनल आर्मी नुहंती जो आर्मी रो गोटे सोल्जर रो गोटे ऑफिसर रो जो ता क्वालिटी हेवा कथा सेटा नाही से सब नाही एवं ता सहित अस्त्र शस्त्र भी नाही जहा बळरे फंपा बाहास्फोट बोली कहा जाई परिबो किछि नाही किंतु नाही नाही रो देश होई जेमिति आबरे आमे 2 दिन हलानी देखुछे प्रत्येक कथारे केवल बाहास्फोट मारा जाउछि नेता मंत्री माने आमे याकू करदेबु ताकू करदेबु कथा कहउछंती किंतु ग्राउंड रे ता प्रतिफलित हेउ नाही काना सेमानक पाखरे साधन ही नाही गोटिए पटरे जतेबेले प्रधानमंत्री को कथा कहा जाउछि शाहबाज शरीफ निकम्मा बोली शाहबाज शरीफ किछि जानि पारु नाहंती करि पारु नाहंती बोली तांकरी सांसद गृह रे ही कहउछंती एने कि आमे अधिक टिके जानिबा को चाहबो मेजर स्वाई आपण कठू पाकिस्तान वर्तमान तार घरोई कली सहित जुझुछि पाकिस्तान वर्तमान तार अर्थनैतिक संकट सह जुझुछि ता भितरे बलुचिस्तान रो जेमिति भाबरे अटैक रहिला बलुच विद्रोही मानकर अटैक गोटे पटरे तालिबान रो जेमिति भाबरे तांकर भी अटैक रहुछि तांकर भी संघर्ष को पाकिस्तान झेलिबा को पडुछि अन्य पक्षरे भारत भी अटैक करूछि पाकिस्तान एते सब भितरे आगो को करिबा कोन देखो तो पाकिस्तान विषय तुम गोटे जिन कहबी कि दीपक बुझिया पूर्व जोरे टिके जले आपण जहा कहले ठीक कहले जदि आपण से निजको पाकिस्तान रो परिस्थिति रे पकई देखो तो आपण पाखे किछि उपाय नाही कोन करिवे खाया पे अटा नाही आपणकर पानी आमे बंद कर देलु सेपटे इंटरनेशनल कम्युनिटी रे कोठी केही सपोर्ट करे को नाहंती एपटे तमर पाखे फॉरेन रिजर्व्स नाही तमे भिक मागी चलुचो युद्ध करे पे 7 दिन रो रिजर्व्स अछि सेटा भी आपण के 2 दिन भितरे केतरा जाईथिबो आउ इंडिया बळे देश तुमको अटैक टिके ऐड कर देबी आपण भी भल करी जानि छंती कि आजी केमिति शाहबाज शरीफ निजे अंतर्जातीय मंच रे तांकू जो माने सपोर्ट करू छंती सेमिति बंधु राष्ट्रों को ठारो आर्थिक सहायता मागी छंती ताकू भी टिप्पणी दिया जाइछि भिक मागिबार नुवा तरीका बोली तांकू भी भर्सना करा जाइछि तथापि से थमु नाहंती देखो तो पाकिस्तान होची से डिफरेंट स्टाइल रे भिक मागिबो सी गोटे एमितिया भिकारी सी जोठी दरकार पड़िबो छुरी देखि कि भिक मागिबो कोठी डर देखि भिक मागिबो लेकिन भिक मागे होची तार परम धर्म ता बिना से चली परिबो नहीं ये वर्ल्ड बैंक पाकू जीव इंडिया अटैक करतला दे दियो वर्ल्ड बैंक कहले कोन ता पूर्व तुम मागु न तले एबे से युद्ध पे तो दरकार आपण देखंतु पाकिस्तान रो बेसिक माइंड मेंटालिटी कोन से निज लोक को मनीषर वैल्यू सेठी नाही मनीषर जीवन रो वैल्यू सेठी जीरो जेतले कारगिल वार हेथिला ताका सोल्जर माने एठी मरि जाईथिले हमर सैन्य माने कहले जाई कि तुम बॉडीज नहीं जाओ से मना कर देले ना ये आम लोक नुहंती तो ये होची सीए आर्मी सीए देश सेही पाकिस्तान कथा में मेजर स्वाई कथा हेउछे जेउ पाकिस्तान रे जणे मोस्ट वांटेड आतंकवादी जे कंदहार ऑपरेशन द जे मूल थिला